वेलकम आवर ब्लॉग। अभी आती 1 मंथ। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं अपने छोटे भैया की शादी में, जो लव मैरिज है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोले, अब डायरेक्ट हम लोग शादी के फंक्शन में मिलेंगे। बस यहाँ फैमिली फैमिली ही हैं लोग, बाकी कोई नहीं है। और ये देखिए इनको छोटे साहब लेके बैठे हैं, बड़े मालिक, ये मेरे हस्बैंड जी। अब सीधे हम लोग शादी के टाइम पे पहुँच गए। और यहाँ पे जयमाला हो रहा है, जो कि ये हम लोग भी ऐसे आश्चर्य में पड़ गए। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस गए हम लोग, स्वागत वागत हुआ, उसका वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज वहाँ पे टीका टीका वुका लगा रहे थे लोग वेलकम के लिए। और यहाँ पे देखिए आए हम लोग, थोड़ी देर में जयमाला स्टार्ट हो गया। और ये निवारी स्टाइल, वैसे तो ये दोनों तरफ से बस शॉर्टकट शादी ही हुआ है, जो कि कहीं से भी ना उन लोगों का क्या बोलते हैं फंक्शन उनके हिसाब से हुआ, ना हम लोगों का हम लोगों के हिसाब से हुआ। ये लोग पहले से ही मन बनाए थे शॉर्टकट में शादी। अब देखिए जयमाला चल रहा है और ये नेपाल में शादी हो रहा है। सो ये दूबा का माला पहना लिए लोग, उसके बाद से ये अब फूलों की वरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को। और ये दोनों लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा सा शादी के टाइम पे होता भी है। और अब ये लोग, हम वैसे तो हमको नहीं मालूम है। और यहाँ देखिए छोटे मालिक बैठे हुए हैं आराम से, इनका भी स्वागत बहुत अच्छे से हुआ था। और यहाँ पे पापा खड़े थे तो हम बोल रहे थे पापा बैठिए, और ये मेरी बड़ी भाभी इधर से उधर कर रही थी तो बोले बैठ जाइए, तो ये भी बैठ गई। बगल में मामी है, उधर देखिए मिसका क्या कर रही है। वैसे यहाँ पे हम लोग सबको एकदम आश्चर्य में ही थे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ही ऐसे मतलब शादी देख रहे हैं या कर रहे हैं। उन लोगों की रीति रिवाज से भी हुआ और कुछ हम लोगों की भी रीति रिवाज से हुआ है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 1-1.5 घंटे में सब चीज़ हो गया था। और यहाँ पे अब सब चीज़ होने के बाद यहाँ मम्मी बोल रही है कि ये सिंदूर है। वैसे तो वो लोग सिंदूर का डिबिया वगैरह वो सब वही लोग ले आए थे, लेकिन नहीं, मम्मी बोली कि नहीं, हम लोग के एक तो हम लोगों का रीति रिवाज से हो जाए। तो ये हम लोग का सिंदूरा है, जो कि देखिए कैमरामैन उधर के भी हैं, इधर के भी कैमरामैन आगे ही आके खड़े हो गए हैं। और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जो सिंदूरे में ताकपात होता है, वो सारा चीज़ मम्मी निकाल के दे रही है। बोल रही है नहीं, हम लोग का पहले मंगलसूत्र से पहले ये पहनाया जाता है। तो ये भैया को कह रही है पहले ये पहना देना, तब सिंदूर लगाना। और यहाँ पे कोई, यहाँ देखिए यहाँ छोटी बहन बड़ी बहन सब कोई एक दूसरे को ए है। वहाँ दक्षिका है, यहाँ मिसका, ये बाबू मितांश, ये देखिए। अब ये हैं जो भाभी की मम्मी है, मम्मी मेरी पीछे से निकली। यहाँ पे बस सब कोई को हटा के ऐसा हो रहा है कि सिंपल में सिंदूर लगा दो। कुछ हुआ नहीं है वैसे, कुछ मंत्र वंत्र का ज़्यादा ताम झाम नहीं था, बस सीधे पंडित जो जो कह रहे थे वही वही कर रहे थे भैया। बहुत कन्फ्यूजन वाली शादी थी। हम लोग तो मतलब ऐसे मतलब लग रहा था कि हाँ ऐसे भी शादी हो सकता है, ज़्यादा बिना ताम झाम किए वगैरह भी हो सकता है। और ये नेवारी कल्चर भी थोड़ा बहुत ऐड है इसमें, जो कि एक नेपाली रिलीजन है। वो देखिए यहाँ पे आराम से आगे पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, मतलब वो लड़की को जो भी दिया जाता है वो सब डेकोरेट करके हम लोग अपने तरफ से लेके आए थे। और इसमें भाभी भी हेल्प की थी पहले से ही रेडी वगैरह करके। यहाँ मेरी बहन, जो इधर से उधर इनको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा था जैसे लग रहा था। और यहाँ पे मम्मी सारा जेवर ओवर जो होता है अपने तरफ से वो भाभी को लगाने के लिए दे रहे थे। अब यहाँ पे अंगूठी की रस्म चलने वाली है थोड़ी देर में। और सब कोई ऐसे होता है ना शादी में, कोई बोलता है क्या करो, कोई बोलता है क्या करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो वही वाला रीति रिवाज हो रहा था। और यहाँ पे भाभी की पूरी नाक पे मुंह पे सब चारों तरफ ऑरेंज ऑरेंज सिंदूर लग गया था। तो भाभी को थोड़ा सा ऐसे हो रहा था, बाद में वो साफ़ हुआ, पर दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये ऑरेंज कलर का सिंदूर ही कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे भैया अंगूठी पहना रहे हैं भाभी को, और मम्मी धीरे धीरे सारे गहने निकाल के दे रही हैं, बगल में खड़ी है मम्मी। और यहाँ मेरी बहन और उसकी फ्रेंड सब मस्ती के मूड में हैं लोग। और यहाँ देखिए भाभी का सिंदूर कुछ ज़्यादा लग गया, तो भैया को अच्छा नहीं लग रहा था, तो भैया बोला कि इसको साफ़ कर देता हूँ।
तो फिर पहले वो उनकी बहन है कि भाभी है ये तो नहीं पता, पर वो भी साफ़ करने आती हैं। और यहाँ पे देखिए जेवर वेवर भी पहना रहे हैं भैया को। अच्छा भी नहीं लग रहा था, वो मुंह पे पूरा सिंदूर गिरा हुआ था, तो वो खुद ही लगते हैं साफ़ करने अपने हैंकी से। यहाँ देखिए आगे देखिए, यहाँ भैया मेरे बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है। ये मितांश और दक्षिका। और ये वीडियो बहुत पहले का ही है, जो कि ठंडी के टाइम पर, तो बच्चे सब वही ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ देखिए भाभी को पायल निकाल के दे रही थी पहनाने के लिए। लास्ट में शायद हो सकता है कि वो पहनी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहनी हुई थी, तो शायद फिर उसको रखना पड़ गया था। और यहाँ पे बस अब यहाँ भाभी के तरफ से जो मतलब चैन वगैरह घड़ी वड़ी जो होता है वो सारे पहनाए, अंगूठी ब्रेसलेट वेस्टलेट सारे पहनाया बनाया गया। चैन पहना के घड़ी पहना रहे हैं लोग। भाभी की तरफ का ये हो रहा है। वैसे ये तरीका ठीक है, ऐसे सिंपल शॉर्टकट में शादी करना, ज़्यादा ताम झाम नहीं। जितना ज़्यादा पैसा, जितने लोग ज़्यादा बुलाओ उतने ज़्यादा ही ताम झाम होते हैं। इसीलिए तो अच्छा है कि अच्छे से शादी करो, 2 लोग में शादी करो पर अच्छे से करो। ये देखो ये वीडियो बना रहे थे, मैं थोड़ा वैसे ही बैठी थी, इनको बोली थी वीडियो बनाने के लिए। ये मतलब धीरे धीरे ये भी सीख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे सारे मस्ती कर रहे थे। ये मेरा बउआ सबको फूल तोड़ तोड़ के दे रहा था मुंह पे अच्छे से। तब बच्चे भी कितने जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, कभी तो ऐसे लगता है कितना जल्दी टाइम निकल रहा है। ये दिया अपने पापा को ही दिया वो। और ये वीडियो बनाना तो सीख रहे हैं, लेकिन जस्ट इनको ऐसे वीडियो राउंड कर देते हैं, जिससे वीडियो थोड़ा ऐसे आ जाता है, तो माइंड नहीं कीजिएगा, वीडियो को ऐसे भी देख लीजिएगा। धीरे धीरे सीख रहे हैं हम लोग भी। और वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा। जो चीज़ समझ ना आए, जो चीज़ वो ना हो पाए, ये देखिए मिस्का बैठी है, वो कमेंट में करके हम लोग को भी बताइएगा। यहाँ भैया भाभी को अब सब कोई आशीर्वाद देने आएगा। और यहाँ पे अब देखिए क्या मतलब बाकी भी और सारी रस्में थी, जो कि मैं शायद थक गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, या फिर कुछ बच्चों के चक्कर में हो जाता है ना। अब यहाँ देखिए मिस्का और बाबू कितना मस्ती कर रहे हैं, इन लोगों को तो अपना। और यहाँ भैया देखिए पानी ला के सबको दे रहा है, सबको प्यास लगा है, बच्चों को भी पिलाना पड़ेगा। बोलो सुबह से कोई कुछ खाया नहीं है। और यहाँ पे अब देखिए अब सारा सामान जो ये डेकोरेशन करके रखा हुआ है ना, अब धीरे धीरे सब कोई वो हाथ में देगा भाभी को, तो वो उन लोगों की तरफ जाएगा। और जो ये दोनों मम्मी लोग दोनों साइड में बैठी हुई हैं आराम से एकदम, देख लीजिए। भाभी की मम्मी भाभी की साइड में है और मेरी मम्मी भैया की साइड में है। और यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ और भी होने वाला है, तो वही पहले से ही प्रिपेयर करके रख रहे हैं लोग। हाँ यहाँ पे अब आशीर्वाद देने का रस्म स्टार्ट होने वाला है, जो कि ये क्या बोलते हैं, माना बोलते हैं हम लोग की तरफ तो। यहाँ तांबे के माने में, और वो लावा नहीं होता जो धान का बनता है लावा, वो लावा और फूल देते हैं, और वही वर और वधू के ऊपर फेंका जाता है। उधर पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और वो आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। देखिए सब कोई फेंक रहा है, आशीर्वाद दे रहा है अपना अपना, कि अच्छे से वैवाहिक जीवन आप लोग का चले, शांति। ये लोग आप लोग आगे बढ़िए, तरक्की करिए। ये देखिए भाभी की फैमिली की तरफ से भी सब लोग कर रहे हैं, और हमारे तरफ से भी जो जो आए हैं सब लोग कर रहे हैं। ये मेरी भाभी हैं बड़े भैया के, और वो जो पीछे से हैं वो लोग भैया के दोस्त और उनकी वाइफ हैं। ये देखिए ये मेरे
भाभी के पापा हैं जो पीछे सभी गए हैं। उधर मेरे मामा भैया सब कोई हैं साथ में। ये देखिए क्या 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 हो रहा है, जो कि मेरे भी समझ से अब परे है। ये मेरी बहन कभी इधर से उधर डोल रही है, कभी इधर से उधर डोल रही है। उसको तो जैसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं है। और यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ देखिए बाबू और मिसका दोनों सब अपने अपने मस्ती में, और भैया कुछ न कुछ कान में बुड़बुड़ा रहा है। और यहाँ भाभी की मम्मा बोल रही हैं कुछ कि आप भी इस साइड में आइए और दोनों वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। और यहाँ पे पंडित जी हर मतलब ये होता है कि आशीर्वाद के रूप में दोनों वर वधू के माता पिता जो जो देते हैं, यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं देने के लिए दक्षिणा। तो इधर पापा दे रहे थे, तो पंडित जी मम्मी से भी ये अब देखिए दान दक्षिणा हो रहा है। पंडित जी को दान दक्षिणा मिल रहा है और भैया और भाभी को भी मिलेगा साथ। मतलब इन चक्करों में ना पंडित जी को जो दक्षिणा मिलना चाहिए उसका 4 गुना दक्षिणा उनको मिल गया। इधर पापा भी निकाल दिया और उधर मम्मी भी निकाल दी। और भैया मेरे बोल रहे हाँ दे दो। बाद में फिर जब भाभी की मम्मी बोली कि मतलब नहीं इतना नहीं देना होता है, अब दे चुके थे, कोई नहीं, सबके अपने अपने भाग्य होते हैं, भाग्य के हिसाब से मिलता है। हम उधर से पंडित जी को भाभी की मम्मी दान दक्षिणा दी, और ये शायद उनकी दीदी वगैरह हैं लोग, वो लोग की और जीजा हैं, और ये सब आशीर्वाद दक्षिणा देने के बाद और ये फूल दिए पंडित जी, तो ये लोग अपने अपने बालों में लगा रहे हैं। देखिए उसके बाद से मेरी मौसी लोग जो हैं वो थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि वो लोग पार्लर में चली गई थी, तो थोड़ा लेट हो गया उन लोगों को। यहाँ पे मेरी बड़ी मौसी, मम्मी, फिर ये सबसे छोटी मौसी हैं, और यहाँ ये भैया के दोस्त वगैरह हैं। ये मेरी दीदी हैं, बड़ी मौसी की बेटी। यहाँ पे हम लोग डांस कर रहे थे सब कोई। और मेरे पैर में कुछ दिन पहले ही चोट लग गया था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से डांस नहीं कर पा रही थी। करने का मन तो बहुत था लेकिन कर नहीं पा रही थी, फिर भी जितना हो सका उतना की हूँ। ये देखिए मेरी मौसी, दीदी, भाभी, मेरी बहन, बड़ी बहन, और ये कौन है, मेरी दिव्या की फ्रेंड है तुलसी, वो है। सब लोग अच्छे से हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी भाभी और दीदी दोनों लोग अच्छे से मस्त इंजॉय कर रही थी। पीछे से मैं भी आ गई। मतलब साड़ी पहनने वाले लोगों को तो ठीक है, पर जिसको आदत नहीं है उसको जब पहनना पड़ता है बहुत दिक्कत होता है। मुझे बहुत दिक्कत हुआ था साड़ी के साथ, मैं नहीं कैरी कर पा रही थी साड़ी। ये मेरा बाबू जो कि देख रहा है सब कोई डांस कर रहा है मस्ती से, मामा वगैरह सब भैया भैया लोग सब कोई वीडियो बना रहे थे लोग। मेरे से तो नहीं हो पा रहा था, बीच बीच में मैं रुक जा रही थी, फिर भी साड़ी पकड़ पकड़ के डांस कर रही थी। और कुछ यहाँ पे अब भाभी की तरफ से भी सब कोई डांस करने के लिए आ गया। एकदम मस्त एकदम माहौल बन गया था, सब कोई डांस कर रहा था, सारी फ्रेंड सब दीदी व्रीडी सब कोई एकदम मस्त तरीके से डांस कर रहा था। यहाँ भैया छोटे बाबू को लेके डांस कर रहे हैं। भैया बेचारे एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे सब अभी छोटे हैं,
एक को गोदी में लेना, एक दिव्या गोदी में ली है जो मेरी सिस्टर है, वो गोद में लेके डांस कर रही है। इधर भाभी अकेले में खड़ी हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे हम बहनें और भाभी हैं, जो उधर से जो दूसरी नंबर पे वो मेरी भाभी है। और यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। आखिरी आखिरी में बोर हो गए थे, जब पसीने से लथपथ हो गए थे नाच गवाच के, तब ये थोड़ा सा फ़ोटो खींच रहे थे। और मैं ये साड़ी पहन के बहुत बोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा देर। और यहाँ पे दोनों सालियाँ और जीजा। इन लोगों के फ़ोटो शूट के बाद ये साली और जीजा दोनों लोग का मस्ती ख़त्म हुआ। फ़ोटो अभी भी इसको नहीं मन भरा, बोल रही है फिर से अच्छे से लो। अब नहीं, मैं बोली नहीं, मेरा और तुलसा का लो। हम दोनों का फ़ोटो हुआ। उसके बाद से कुछ देर के बाद बारात विदाई हो गई और ये हम लोग रास्ते पे आ गए। फिर से गाड़ी आने की वेट हो रहा है। और ये रिसेप्शन का ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, रिसेप्शन हो रहा है यहाँ पे। ये भाभी की सारी फैमिली है। और यहाँ पे मेरा तो शायद वीडियो उतना नहीं है, अब फ़ोटो वगैरह है जो ऐड कर दूँगी। ये भाभी की फैमिली है, भाभी के रिलेटिव वगैरह हैं। भाभी की भी फैमिली बहुत बड़े हैं, 4-5 बहनें हैं, भाई हैं। सो ये सारे उनकी मौसी बुआ वगैरह सारे हैं। अब उतना पहचान तो नहीं हुआ है, पर यहाँ ये सारी फैमिली ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भैया थोड़ा सा बैठ बैठ के इनका कमर दर्द हो गया है, तो कह रहे हैं परेशान हो गया हूँ। यहाँ पे हम लोग सबको इधर उधर, हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं बच्चों को लेके। बच्चे सब एक जगह बैठ नहीं रहे थे और उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और ठंड की मौसम थे ना, तो बच्चों को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे, बच्चे भी छोटे हैं। तो इस वजह से मेरी बड़ी मौसी, उनकी बेटी और वो जीजा जी और ये भाभी भैया सब कोई बैठे हुए हैं। हम लोग तो ऐसे मतलब रिसेप्शन जो हुआ था वो भाभी के ही घर के साइड से हुआ था, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि हम लोग की फैमिली में बस फैमिली मेम्बर ही थे। यहाँ मम्मी अपने इशारे में अपने बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे सारे लोग, यहाँ मेरे पापा। अब हम लोग कुछ देर में जाएंगे तो फ़ोटो शूट होगा, जिसका कि कुछ क्लिप वगैरह आएगा, फ़ोटो वगैरह आएगा। और यहाँ पे पार्टी हॉल देखिए कितना बड़ा है। और ये देखिए बच्चे परेशान, मेरा बाबू इतना भाग रहा था, इतना भाग रहा था, बेचारे ये पकड़ पकड़ के परेशान हो गए थे। देखिए ऐसे मतलब सिर से मार रहा था मुंह पे।